हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो डेली 10 झारखंड जीके का डे 7 है। इस वीडियो में भी हम डेली की तरह 10 झारखंड जीके सीखेंगे और उनका डिटेल जानेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड में कौन सी बरसाती नदी नहीं है? तो सही आंसर होगा इसका सोन नदी। सोन नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि बरसाती नदी नहीं है। बाकी जितने भी नदियां हैं उनका पानी गर्मी के दिनों में सूख जाता है। सोन नदी के बारे में और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। ये क्वेश्चन जेएसएससी में पूछा गया है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी है जो कि मध्य प्रदेश में है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी। और एक पॉइंट है कि उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो उत्तरी कोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? यह क्वेश्चन जनसेवक नियुक्ति परीक्षा 2012 में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है। स्वर्णरेखा नदी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यह नगड़ी रांची है। यह नगड़ी रांची से निकलती है और यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो स्वर्णरेखा नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर लगभग। और इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता था, इसलिए इसका नाम स्वर्णरेखा पड़ा। और इससे एक प्रश्न बनता है कि झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वह है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता था? आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार रिपीट होता है। सही आंसर होगा इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी, इसको पुराणों में देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है, देव नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे दामोदर नदी को जाना जाता है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो यह 592 किलोमीटर लगभग है। और यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो यह हावड़ा के निकट हुगली में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थान है। यह क्वेश्चन भी जेएसएससी में पूछा गया है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी कहाँ है? तो ये दुमका में है। दुमका में है। ये नदी भी हुगली में जाके मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गुमरो और एरो है। ये दोनों नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मणी नदी की दो सहायक नदियाँ प्रमुख है, गुमरो और एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? मैंने अभी बताया था, स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया है? तो रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया है? सही आंसर होगा सकरी नदी को। सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तरी छोटा नागपुर है। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार सकरी नदी का उद्गम स्थल है। और सकरी नदी से और एक प्रश्न बनता है कि मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी कौन है? तो मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी है सकरी नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कीकट और बामागधी किस नदी का उपनाम है? तो कीकट और बामागधी पुनपुन नदी का उपनाम है। पुनपुन नदी को कीकट और बामागधी के नाम से भी जाना जाता है। पुनपुन नदी कहाँ से? तो ये पलामू से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ये क्वेश्चन भी जेएसएससी में पूछा गया है। त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? तो ये देवघर में है। देवघर में। तो मयूराक्षी नदी के बारे में भी और कुछ जान लेते हैं। इसे मोर नदी भी कहा जाता है। क्या होता है कि नवादा जिले में ये भुरभुरी नदी के साथ मिल जाती है। नवादा जिले में ये भुरभुरी नदी के साथ मिल जाती है, फिर इसे मोर नदी के नाम से पुकारा जाता है। इससे और एक प्रश्न बनता है
कि झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो नाव चलाने के लिए उपयुक्त है? तो सही आंसर होगा मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो नाव चलाने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मुंगेर से कौन सी नदी निकलती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार के मुंगेर से अजय नदी निकलती है और इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा, पथरो और जयंती। पथरो और जयंती इसकी दो सहायक नदियां हैं। किस नदी की? तो अजय नदी की। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतःसलीला किस नदी का उपनाम है? सही आंसर होगा फल्गु नदी। फल्गु नदी को अंतःसलीला के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह नदी पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन भी बनता है कि पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर होगा फल्गु नदी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।